स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC कलर का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखते ही क्वेश्चन नंबर 1, श क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उषम। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंदर। आंखों में खटकना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अच्छा न लगना। मय में प्रति शब्द बनता है जलमय। वी जमा सम बराबर है विषम। प्रसंग का विशेषण क्या है? प्रासंगिक। क्वेश्चन नंबर 7, आकंठ में समास है, तो इसका सही आंसर है अवयवी भाव। शुद्ध शब्द ही एकता, शुद्ध वाक्य ही उसे देखा है। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द ही अतिवृष्टि। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो एटिकेट की जो स्पेलिंग है वो बी सही है, ETIQUETTE। हरासमेंट, हरासमेंट की स्पेलिंग है HARASSMENT। इमीडिएटली, इमीडिएटली की स्पेलिंग है IMMEDIATELY। रेसिपिएंट, RECIPIENT। सजेशन, SUGGESTION। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन डी। चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो 16 का आंसर है ऑप्शन डी, स्कैंटी। वर्डिक्ट का है जजमेंट, एस्टीम का है रिस्पेक्ट, जुडिशियस का है प्रूडेंट और एक्सेस का है कैच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 25। हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रीशियस। क्वेश्चन नंबर 22, द बेल डैश एट रेगुलर इंटरवल्स रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 23, आई विश आई डैश अ वर्ड। Question number 24. He often does for a walk, goes for a walk. Question number 25. America dash by Columbus. America was discovered by Columbus. To break off. 26 to 30. To break off to end a relationship. Question number 27. Man of letters. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, a literary person. A wet blanket. One who discourages others. क्वेश्चन नंबर 29, टू कम अक्रॉस। तो इसका सही आंसर है टू मीट विद। क्वेश्चन नंबर 30, टू पुट अप विद। तो इसका सही आंसर है 30 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, टू बियर। क्वेश्चन नंबर 31, जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदित शंकर का संबंध है नृत्य से। कौन बाकी की शेष से भिन्न है? तो इसका सही आंसर है सरसों। क्वेश्चन नंबर 33, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ है ब्रिंग एप्पल मी। 958 का अर्थ है कट ग्रीन एप्पल। 645 का अर्थ है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। तो निम्न में से मी के लिए क्या प्रयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 34, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाए, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग होगा? तो इसका सही आंसर है लाल। 35 का जो आंसर है वो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य है को बढ़ती मान के क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ से 6वें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 10th। लड़कियों की एक कतार में सुबह बाएं से दाएं 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करती है तो रूपा दाएं से 15वें स्थान पर आती है। तो सुबह की स्थिति बाएं से क्या होगी? इसका आंसर 14th सही है। क्वेश्चन नंबर 30, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है। तो कौन सबसे ऊंचा है? इसका सही आंसर है राजू। सनाज को मार्केट जाना है। जो उसके निवासी उत्तर दिशा में है वो क्रॉसिंग तक आती है, उसकी बाएं तरफ की सड़कें पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है। तो किस दिशा में मार्केट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डाटा अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि प्लस को भाग, भाग को माइनस, माइनस को गुणा और गुणा को प्लस लिखा जाए तो 14th का आंसर क्या होगा? 14th का आंसर है 40 का आंसर है ऑप्शन बी, 6th।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 41 का आंसर डी सही है, LGQ। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो डी सही है, 60। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, श्रेणी 10, 14, 28, 32, 14, 28, 132 में से निम्न में से कौन सी संख्या गलत है? तो इसका सही आंसर है 132। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? तो इसका सही आंसर है मॉनेटरी। क्वेश्चन नंबर 46, अनु मेरी माँ की भाई की पुत्री है, पर मेरी माँ की परी जो है मेरी माँ की पोती है, पर अनु क्या पुकारेगी? तो इसका सही आंसर है मामी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो है ऑप्शन डी सही है, दक्षिण पश्चिम। 48 का जो आंसर है ए सही है, मंगलवार। 49, इसमें 49 का जो आंसर होगा वो ए सही है, 4 वर्ष। 50, यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान क्या होगा? 50 का जो आंसर है वो डी सही है, 50। ये है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवक कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया गया? तो 65 का जो आंसर होगा इसमें से वो है ऑप्शन सी, 15 जुलाई। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल क्या है? माउंट साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग या ये सभी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, RK सिंह। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? लाहौल तथा स्पीति। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है 972। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? वो है गद्दी। क्वेश्चन नंबर 71, शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी, तो वो कर दी गई थी 1969 को। हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? कांगड़ा। फुलेच त्योहार किस घाटी में मनाया जाता है? किन्नौर। सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर किस जिले में है? हमीरपुर। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिले सोलन में नहीं है? राजा का बाग। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है? रूपी भावा। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? लाहौल तथा स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 79, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1963 को। क्वेश्चन नंबर 80, पब्बर नदी का जल पोषण निम्नलिखित में से किस हिमनद से होता है? चंद्रनाहन हिमनद। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी यानी कि वैली ऑफ शैडो के नाम से प्रसिद्ध है? वो है पिन 81 का आंसर है पिन पार्वती। सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 83, राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उमेर सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ज्वालामुखी। बुशेहर राज्य के अंतिम राजा कौन थे? पद्म सिंह। क्वेश्चन नंबर 85, जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू के राजा कौन थे? तो इसका सही आंसर है 85 का ऑप्शन सी, राज सिंह। क्वेश्चन नंबर 86, राविनगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था? वीर प्रकाश ने। क्वेश्चन नंबर 87, लॉर्ड कैनिंग शिमला किस वर्ष आए थे? तो 87 का जो आंसर है सी, 1860 में।
शिमला की सीसील होटल पहले जानी जाती थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, फेलेटिस होटल से। 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? तो 89 का डी सही है, चंबा। लामा डांस इन बोध क्षेत्रों में लामा नृत्य कहलाता है? तो 90 का आंसर डी सही है, धूम। चावल की खेती की संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से है? लोथल। किस ग्रंथ में जैनवाद की मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? मूल सूत्र। औषधि का सार्वभौमिक उल्लेख ढूंढा जाता है? अथर्ववेद में। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? वो किया जाता था लोहा तथा इस्पात। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95, बुद्ध शब्द का आशय क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान संपन्न। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 97, ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर है कठियावाड़। सेन राजवंश के संस्थापक है विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 99, एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? सदाशिव राय। अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा? दीन ए इलाही। शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है? माता। न्याय की जंजीर का संबंध है जहांगीर से। जरतुसत धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? तो वो है पारसियों द्वारा। ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था जमींदारों का। अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे बाल गंगाधर तिलक। 106 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो 108 का जो आंसर है वो डी सही है, सक्रिय मदद। क्वेश्चन नंबर 109, संविधान सभा के किसने अपने स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? तो 109 का जो आंसर है वो बी सही है, राजेंद्र प्रसाद। भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1983। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? अग्नि शैल। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे भूकंपित तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? प्राथमिक तरंगे। निम्नलिखित में से किसी थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है? क्यूमुलोनिम्बस। सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है? टोर्नाडो। 114 का आंसर है टोर्नाडो। क्वेश्चन नंबर 115, स्पार्ट शीर्ष वाली समुद्री उठान कहलाते हैं? ग्यूयूयोटस। क्वेश्चन नंबर 116, सर्वाधिक लवणता मिलती है? तो 116 का आंसर सी सही है, लाल सागर में। पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है? दोमट। निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? 118 का डी सही है, बकरी। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो 119 का आंसर ए सही है, अम्ल वर्षा। स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है? तो 120 का आंसर ए सही है, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। बद्दू मुख्यतः पालते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंट। क्विनीन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है? तो 122 का आंसर सी सही है, सिंकोना वृक्ष। पौधारोपणी कृषि है? तो 123 का आंसर डी सही है, श्रम गहन एवं पूंजी गहन। तो डी आंसर सही है। रशिया मुख्य उत्पादक है? तो 124 का आंसर डी सही है, नेचुरल गैस। माउंट एवरेस्ट अवस्थित है? नेपाल में। कार्डामोम की पहाड़ियों को कहा जाता है पिलानी की पहाड़ियाँ। कलाधन एक महत्वपूर्ण नदी है? तो 127 का जो आंसर है वो सी सही है, मिजोरम की। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य पाता है? शिलोंग।
क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता? तो इसका सही आंसर है असम। भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? चेनाब। भारत की किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो 131 का जो आंसर है बी सही है, केरल। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो 132 का सी सही है, इंदिरा गांधी नहर। IRDP की मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 133 का आंसर डी सही है, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। 134 का सी सही है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 135, नाबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है? तो 135 का आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। 136 का आंसर डी सही है, विभिन्न करेंसियों में रोकड़ प्रवाह को। गिल्ट एज्ड मार्केट का क्या आशय है? 137 का जो आंसर होगा वो बी सही है, सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट। क्वेश्चन नंबर 138, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है? 138 का आंसर ए सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 का सी सही है। भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? राजकोषीय घाटे का। अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है? तो 140 का आंसर ए सही है, सेवाएं। 141, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकते हैं? 141 का आंसर सी सही है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? 142 का आंसर सी सही है, द्वितंत्र। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? तो 143 का जो आंसर है वो बी सही है, दुश्मन अन्य देशी। भारत के अटॉर्नी जनरल किसकी पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो 144 का आंसर बी सही है, प्रेसिडेंट। प्रथम लोकसभा के निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो 145 का आंसर ए सही है, डॉक्टर वाईएस परमार। 17 वर्षांश स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता? तो 146 का आंसर जो है बी सही है, विधेयक। भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है? तो 147 का डी सही है, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 148, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है? 148 का आंसर जो है बी सही है, संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 149, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं? 149 का सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद के। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? 150 का आंसर है ऑप्शन डी, 2026। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो 151 का आंसर बी सही है, सिक्किम। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? तो 152 का आंसर ए सही है, बीमा। क्वेश्चन नंबर 153, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किस आयु का होना चाहिए? 21 वर्ष। किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार है एक वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है? तो वो है राष्ट्रपति। यूपीएससी का प्रारंभ को खोजा गया था 1909 एक्ट के तहत।
निम्न में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? पर्दे। क्वेश्चन नंबर 158, किस दर्पण में सबसे अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो 159 का आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। चमकीला तारा पोलरिस को यह भी कहा जाता है लघुत्तम तारा। पृथ्वी किस तरह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है? आयन मंडल। धोने की सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है शुष्क बर्फ। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? टाइफाइड। निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडर सर्प है? तो इसका सही आंसर है भारतीय कोबरा। सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है सिट्रस फल। क्वेश्चन नंबर 169, सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है लैंगिक संपर्क द्वारा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुलूक गिब्बन।